Now we are going to start 2.4. Okay, 2.4 में क्या देखो, मल्टीप्लाई. फर्स्ट सम इज √3 से पूरे ब्रैकेट को क्या करना है हम लोग को, मल्टीप्लाई करना है. √3 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है. √3 इंटू ब्रैकेट √7 माइनस √3 क्लोज द ब्रैकेट. नाउ क्या करेंगे, √3 से पहले √7 को मल्टीप्लाई किया, √3 इंटू √7 माइनस साइन यहाँ पे √3 इंटू √3. ओके, √3 इंटू √7 √21, √3 इंटू √3 3. सो आंसर इज √21 माइनस 3. ओके, सो इसको मैंने क्या किया, -3 को आगे लिया तो -3 प्लस √21. आंसर इज -3 प्लस 21. अगर तुम लोग ने √21 माइनस 3 यहाँ तक लिखा तो भी आंसर राइट है. ओके, नेक्स्ट इज √5 माइनस √7 इंटू √2. √5 माइनस √7 ब्रैकेट इंटू √2. तो क्या करोगे, 2 से पहले √5 को मल्टीप्लाई किया, √5 इंटू √2 माइनस √7 इंटू √2. √5 इंटू √2 √10, 7 to the 14. So answer is √10 minus √14. थर्ड सम देखो, 3√2 माइनस √3 एंड 4√3 माइनस √2. क्या करोगे, पहले √3 से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो. 4√3 माइनस √2. क्या किया मैंने, 3√2 पहले लिया, ये नंबर लेकर मैंने पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया. उसके बाद क्या बचा, माइनस √3 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया. ओके, नाउ ध्यान दो, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, √2 इंटू √3 √6. देखो क्या क्या पहले 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया, आंसर इज 12. लेकिन ये भी तो है, √2 इंटू √3 √6. ओके, नाउ 3 1 जा 3, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 होता है, 3 1 जा 3, √2 इंटू √2 2. क्या आया, √2 इंटू √2 2. सेम यहाँ पे ध्यान दो, 4 1 जा 4. ओके, 4√3 इंटू √3. क्या किया, ये जो √3 है इससे इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, 4√3 इंटू √3 प्लस. देखो प्लस कैसे हुआ, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, √3 इंटू √2. आंसर इज √6. नेक्स्ट स्टेप, 12√6 माइनस 3 to the 6. ओके, -4 इंटू √3 इंटू √3 क्या आएगा, 3. ये समझ में आए, √3 इंटू √3 3 प्लस √6. नाउ 12√6 माइनस 6, 4 to the 12 माइनस 12 प्लस √6. नाउ 12√6 एंड √6 लाइक टर्म्स है. ओके, सो 12√6 प्लस √6, -6 माइनस 12 माइनस 18, -6 माइनस 12 क्या आएगा, -18. दोनों के साइन सेम है तो क्या होता है, एडिशन एंड साइन माइनस साइन. सो 12√6 प्लस √6 माइनस 18. अब यहाँ पे 12√6 प्लस 1√6, राइट, 12 प्लस 1 13, 13√6 माइनस 18, अगेन माइनस 18 प्लस 13√6. समझ में, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले, कॉन्जुगेट पेयर ऑफ सर्ट्स. कॉन्जुगेट पेयर ऑफ सर्ट्स क्या होता है, द बाइनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक सर्ट्स a प्लस y
रूट बी एंड ए माइनस वाई रूट बी आर सेड टू बी कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। कॉन्जुगेट पेयर मतलब क्या, देखो अब इसके पहले जो सर्ट्स है क्वाड्रेटिक सर्ट्स, तो जनरल बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है उसका, a प्लस वाई रूट बी। ये क्या है, a प्लस वाई रूट बी, ये क्या है जनरल एक्सप्रेशन है उसका। ओके, सो यहाँ पे a प्लस वाई रूट बी और a माइनस वाई रूट बी आर सेड टू बी कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। ओके, और ये कॉन्जुगेट मतलब दोनों को अगर हम लोग ने मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो आंसर है वो आंसर क्या आएगा, रैशनल नंबर आएगा। ये दोनों इरेशनल है, ये दोनों क्या है, इरेशनल है। सर्ट से ना मतलब ये इरेशनल नंबर है। अगर इन दोनों इरेशनल नंबर को हम लोग ने आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमें जो आंसर आएगा वो आंसर रैशनल नंबर होगा। क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है हम लोग को, जो डेनोमीटर दिए है वो डेनोमीटर कुछ ऐसे ही है। ओके, क्वाड्रेटिक सर्ट्स, तो उसे अगर रैशनलाइज करना है तो उसके कॉन्जुगेट पेयर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा उसको, उसके कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। 1 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 2, 1 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 2 इंटू, अब देखो ये जो है 7 प्लस रूट 2, इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या आएगा, रूट 7 माइनस रूट 2। समझ में, यहाँ पे क्या है 7 प्लस रूट 2, तो उसका कॉन्जुगेट पेयर क्या है, रूट 7 माइनस रूट 2। यहाँ पे डिनोमीटर को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ऑब्वियसली डिनोमीटर को भी करेंगे, समझ में ना। तो 1 इंटू रूट 7 इंटू रूट 2, 1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, रूट 7 माइनस रूट 2। अब यहाँ पे देखो रूट 7 इंटू रूट 7, रूट 7 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 स्क्वायर। या फिर तुम्हें पता है a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला पता है a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। अगेन रूट 7 का स्क्वायर क्या आएगा 7, रूट 2 का स्क्वायर क्या आएगा 2। न्यूमरेटर एज इट इज रूट 7 माइनस रूट 2, डिनोमिनेटर में देखो 5, 7 माइनस 2 5 एंड 5 द रैशनल नंबर। ओके, तो ये इसका जो डिनोमिनेटर इसको हम लोग ने रैशनल किया, रैशनलाइज किया ना, आंसर क्या है हमारा 5। सेकेंड से में देखो 3 अपॉन 2 रूट 5 माइनस 3 रूट 2, क्या डिनोमिनेटर क्या है 2 रूट 5 माइनस 3 रूट 2, ओके, इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 रूट 5 माइनस 3 रूट 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 रूट 5 माइनस 3 रूट 2 इंटू इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या आएगा, प्लस है, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो वहाँ पे क्या होगा प्लस, सेम नंबर, बस यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस। जैसे हमने यहाँ पे देखा यहाँ पे प्लस था तो कॉन्जुगेट में क्या आया माइनस, वैसे यहाँ पे माइनस है तो कॉन्जुगेट क्या आएगा प्लस। नाउ 3 अपॉन 2 रूट 5 माइनस 3 रूट 2 इंटू 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 2, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, ऑब्वियसली न्यूमरेटर में भी करेंगे। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर क्या आया 3 इंटू ब्रैकेट 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 2। समझ में, यहाँ पे अगेन a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 2 रूट 5 स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 स्क्वायर। अगेन न्यूमरेटर एज इट इज, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, रूट 5 का क्या हुआ 5, 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, ओके, रूट 2 का क्या हुआ 2, 4 5 जा 20, 9 2 जा 18, राइट। सो 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 2 डिवाइड बाई 20 माइनस 18, ओके, एंड 3 इंटू ब्रैकेट 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 2, 20 माइनस 18 क्या है आंसर 2। तो इसका जो डेनोमीटर है, इस डेनोमीटर को हम लोग ने रैशनलाइज किया तो आंसर क्या है उसका, इसका डेनोमीटर क्या आता है 2, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 इज 4 अपॉन
7 प्लस 4√3। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 4/7 प्लस 4√3 इज इक्वल टू 4/7 प्लस 4√3 इंटू इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या आएगा, 7 माइनस 4√3। समझ में ना कॉन्जुगेट पेयर क्या होता है, इसका कॉन्जुगेट पेयर आएगा 7 माइनस 4√3। डिनोमीटर न्यूमरेटर दोनों जगह पे क्या किया, मल्टीप्लाई किया। 4 7 जा 28, 4 4 जा 16√3। सी 4 7 जा 28 माइनस 4 4 जा 16√3। नाउ यहाँ पे का 7 इंटू 7 स्क्वायर माइनस 4√3 इंटू 4√3 होल ब्रैकेट स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी। नाउ 28 माइनस 16√3 डिवाइड बाय 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49, 4 का स्क्वायर क्या हुआ, 16, √3 का क्या हुआ, 3। 28 माइनस 16√3 डिवाइड बाय 49 माइनस 48, 16 3 जा 48, 49 माइनस 48, सो 28 माइनस 16√3 डिवाइड बाय 1, 49 माइनस 48 डिवाइड बाय 1। समझ में आया? ओके। फोर्थ वन देखो, √5 माइनस √3 डिवाइड बाय √5 प्लस √3। क्या है यहाँ पे, √5 माइनस √3, √5 प्लस √3 इज इक्वल टू, अब √5 प्लस रूट का कॉन्जुगेट क्या आएगा, √5 माइनस √3। सो √5 माइनस √3 इंटू √5 माइनस √3 द होल ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, √5 माइनस √3 द होल ब्रैकेट स्क्वायर। क्योंकि दो नंबर्स को जब सेम नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर हो जाता है। हियर a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। नाउ अब इसको हम लोग एक्सपांड करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला पता है सबको, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ओके। नाउ √5 का स्क्वायर क्या आया, 5 माइनस 2, √5 इंटू √3 15 प्लस √3 का स्क्वायर क्या आया, 3। हियर √5 का स्क्वायर क्या आएगा, 5, √3 का क्या आया, 3 डिनोमीटर में। ओके। नाउ 5 माइनस 2√15 प्लस 3 डिवाइड बाय 2। 5 और 3 दोनों रैशनल नंबर है। 5 प्लस 3 8 माइनस 2√15। क्या लिखा हमने, 5 प्लस 3 8 माइनस 2√15 डिवाइड बाय 2। अब देखो 2 के टेबल में 8 आते हैं, तो इन दोनों में से 2 को मैंने कॉमन लिया। 2 को कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में क्या बचेगा, 4 माइनस √15। देखो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में क्या बचा, 4 माइनस √15 डिवाइड बाय 2। अगेन 2 2 कैंसर एंड फाइनल आंसर इज 4 माइनस √15। समझ में आया? अगर डिनोमीटर इस तरह से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में है, ओके, सो क्वाड्रेटिक फॉर्म एक्सप्रेशन में है, तो क्या करना है, उसका कॉन्जुगेट पेयर लेके उसको मल्टीप्लाई करना है। कॉन्जुगेट पेयर मतलब अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे कॉन्जुगेट में क्या आएगा, माइनस आएगा, और अगर डिनोमीटर में माइनस है तो कॉन्जुगेट में क्या आएगा, प्लस आएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके। यहाँ पे 2.4 क्या हुआ, हमारा ख़त्म हुआ।